हे वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग से। आप सबके लिए मैं प्यारे छात्रों आज एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अक्सर बच्चों का कमेंट आता रहता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि अ, अंग्रेज़ी में सर किसको हम सब्जेक्ट बनाएं। जैसे कोई क्वेश्चन बोल देता है कि मेरा आना, उसका जाना, उसका पढ़ना, उसका बोलना, इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं तो कैसे किसको हम सब्जेक्ट बनाएं और कैसे हम इसको बोलें, कैसे हम लिखें। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों का आज से अंग्रेजी की यह समस्या दूर हो जाएगी। आप लोगों ने एक सुना होगा एक शब्द पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में सुना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा भी होगा। तो मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ध्यान समझिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स होता है अधिकारवाचक। क्या होता है? अधिकार। जब किसी भी वस्तु पर अधिकार होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान समझिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार। जब किसी वस्तु पर आप अधिकार एक्सप्रेस करते हैं, अधिकार व्यक्त करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव में ध्यान समझिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ध्यान रखिए नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। अब वह नाउन जो होता है ये एक तो या तो V4 का प्रयोग किया जाएगा। V4 का मतलब होता है, V4 का मतलब होता है जेरेंट। V4 का मतलब होता है जेरेंट। अब जेरेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन आएगा और नाउन होगा, नाउन के बाद या तो कोई जेरेंट होगा। जेरेंट का मतलब होता है नाउन के समरूप होता है, नाउन के जैसा वर्क करे उसी को हम जेरेंट कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि जैसे कहते हैं ना, उसका आना, माई कमिंग, हिज कमिंग, मेरा जाना, माई गोइंग, इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करने जा रहा हूं। तो पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान समझिएगा कि कुछ ऐसे होते हैं, आप हमेशा इस पे गौर करिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना? मेरी वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिएगा, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, कॉपी कलम निकाल कर देखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव, पहले इसको समझिए। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, नेम यानी रियाज। रियाज का मतलब होता है रिया का। रियाज का मतलब रिया का। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सभी ना एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद इन्हें सब क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे जब भी कहेंगे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसके बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन के बाद, नाउन एक क्या होता है? या तो जेरेंट होगा, यानी कि नाउन के जैसा, नाउन के समरूप होगा, जेरेंट होगा। अब जेरेंट का मतलब होता है, यानी कि V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, उसी को हम क्या कहते हैं? ये जेरेंट कहते हैं, नाउन के जैसा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं बिल्कुल याद करवा दूंगा आप लोगों को, कभी आप लोगों की गलती नहीं होगी। तो आप अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखिएगा और आप इसको बार बार पॉज करके देखिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कह रहा हूं कि ये सब क्या है? एडजेक्टिव कहलाते हैं। माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, रियाज, यानी इफ यू एनी नाउन, जितने नाउन होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? यानी कि रिया का, महेश का, मुकेश का, यानी इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। अधिकार, इस पे, जिस पे अधिकार प्रकट हो, जैसे कलम है ना, कलम यानी मेरा कलम, तो माई पेन, तो ये सब क्या है? पजेसिव
एडजेक्टिव है, अधिकार प्रकट किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा होगा कि यानी अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ बात करूंगा, बिल्कुल एक एग्जाम्पल दूंगा आपको सारे एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। अब ध्यान रखना है कि इन सब के बाद जब कभी भी भविष्य में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके बाद जब भी प्रयोग किया जाएगा नाउन आएगा, कोई न कोई नाउन जरूर आएगा, या तो नाउन होगा या तो नाउन के अनुरूप कोई जेरेंड होगा, और जेरेंड को ही नाउन कहा जाता है। अंडरस्टैंड, यानी कि जो नाउन के जैसा कार्य करे उसी को हम जेरेंड कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। एक चीज और समझिएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कभी भी यानी कि नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अंडरस्टैंड। अब आप लोग इतना ध्यान देना होगा कि जब किसी भी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में देखना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में देखना होगा कि कहीं पर आर्टिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इफ आर्टिकल इज यूज्ड दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, यदि आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया होगा तो वह सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब बात मैं आगे करता हूं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू कि होता क्या है। अब देखिएगा जरा, यहां पर एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आप लोगों को एकदम कॉपी कलम उतार करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों को सरल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं। जैसे अब आपको कह दिया मेरा जाना, अब आपने लिखा ना मेरा जाना, तो आप इसको क्या कहेंगे, माई गोइंग। अब माई गोइंग जो है यहां पर जेरेंड है ना, जेरेंड है कि नहीं है। अब यह जेरेंड किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। उसका बोलना, यानी कि उसका बोलना जो है, ध्यान रखिएगा, उसका बोलना, उसका बोलना, हिज स्पीकिंग, या फिर आप यहां पर हर स्पीकिंग भी कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, उसका बोलना, मेरा पढ़ना, मेरा पढ़ना, मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा सेंटेंस करते हैं ना, मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, यानी कि माई रीडिंग, माई रीडिंग, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इन्हें क्या कहा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। रिया का आना, रिया का आना, अब आपने कहा रिया का आना अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या बनाएंगे, रियाज कमिंग, रियाज कमिंग, यही ना बनाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप एकदम उतारिए ना, कॉपी कलम लेकर के आप इसको उतारिए, अच्छी तरह से उतारिए। जहां न समझ में आए मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं अशोक सर आप लोगों को अंग्रेजी को इम्प्रूव कर दूं, सुधार दूं। मैं ना आप लोगों के अंदर कूट कूट कर अंग्रेजी भरना चाहता हूं, अंग्रेजी में क्रांति लाना चाहता हूं। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि कैसे देखूं आपकी वीडियो, तो बिल्कुल आप खाते समय देख सकते हैं, आप सोते समय देख सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं मेरी वीडियो को। मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को बनाता हूं। तो मैं चलता हूं एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिख कर रखा हूं, ताकि आप लोग के लिए समय बच जाए, आप लोगों का समय नुकसान ना हो। अब यहां पर देखिएगा, मैं ये 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा, उसका बोलना, उसका बोलना अनुचित था, उसका बोलना अनुचित था, उसका बोलना अनुचित था। रिया का आना बिल्कुल उचित था, बिल्कुल उचित था। अब ध्यान रखिएगा, मैं 2 सेंटेंस दिया हूं। पहला दिया हूं उसका बोलना अनुचित था,
अब ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे उसका बोलना अनुचित था, तो बनाएंगे क्या, हीज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। समझ में आ गया ना। हमने कहा हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर, हर स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर, यानी कि आप इसको, ये क्या है, इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है पजेसिव जेरेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पजेसिव जेरेंड। तो ये सब्जेक्ट हुआ ना। अब देखिए रिया का आना, यानी रियाज कमिंग, रिया का आना बिल्कुल उचित था। रियाज कमिंग वाज क्वाइट प्रॉपर, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा रियाज कमिंग वाज क्वाइट प्रॉपर, रियाज कमिंग वाज क्वाइट प्रॉपर। इस प्रकार से आप 2 सेंटेंस लिखे। अभी और दे रहा हूं, और सेंटेंस लिखिएगा और देखिए, बिल्कुल समझ जाइए। आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी में क्रांति ला सकें। आप पूरे 96 में, आप पूरे वर्ल्ड में आप इंग्लिश में तहलका मचा दें। तो मैं अशोक सर, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए मैं स्ट्रगल करता हूं। देखिए ये अभी का जाना उतना अच्छा, उतना उचित नहीं था। अभीक का जाना उतना उचित नहीं था, उतना उचित नहीं था। अगला, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। अगला 4th नंबर पे देखिए, मैं लिखा हूं मुझे उसका खेलना पसंद नहीं है, मुझे उसका खेलना पसंद नहीं है। अगला, अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन फिर यहां दिया हूं। अब देखिए अभीक का जाना उतना उचित नहीं था, तो अभीक आप क्या लिखेंगे, अभीक गोइंग वाज नॉट सो प्रॉपर, मुझे उसका खेलना पसंद नहीं है, मुझे उसका खेलना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग, आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग, आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग। तो ये 4 सेंटेंस आप उतारिए, कॉपी कलम लेकर के उतारिए। इसको देखिए मत, आप इसको बार बार देखिए, इसको एकदम बिल्कुल लर्न कर डालिए। आपको मैं बिल्कुल सिखा रहा हूं, आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि आप ताकि सीख सकें कि आपको आज से पजेसिव एडजेक्टिव की समस्या आउट हो गई। जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव दिखे तो आप उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आप जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई न कोई नाउन जरूर आता है। हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, हमने लिखा हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया, अगला 6 नंबर है, 6 नंबर है, हर एक ने
शिवानी के गाने को पसंद किया। अब मैं 6 क्वेश्चन दिया हूं। हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया, तो everyone welcomed your coming। ध्यान रखिए, everyone welcomed your coming। everyone liked Shivani's songs singing। अब देखिएगा यहाँ पर 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस मैंने आपको दिया। मैंने कहा हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया, एवरीवन वेलकम्ड योर कमिंग। हर एक ने शिवानी के गाने को पसंद किया, एवरीवन लाइक्ड शिवानी सिंगिंग। इस प्रकार से आप पॉजिटिव एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको अब फ्यूचर में कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को यही कहूँगा कि यदि मैं आप लोगों को सबसे पहले 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे आप लोग हल करेंगे, बनाएंगे और बना करके मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कॉपी कलम उठाइए और लिखिए, तुरंत लिखिए। मैंने कहा मुझे शिवानी का नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई रिपीट, मुझे शिवानी का नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों का यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। उन लोगों का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो आप लोगों को मैंने 2 सेंटेंस दिया है, इन दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके आप मेरी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को आप चाहे जिस सिचुएशन में बैठे हो, चाहे जहाँ बैठे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, आप मेरे वीडियो को बड़े आसानी से पॉज करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, अंग्रेजी को सीख सकते हैं। मैं अशोक सर आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं, करता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आप लोगों यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सबसे ऊपर वाली घंटी अवश्य दबाइएगा, ताकि आप लोगों को हर दिन का मेरा वीडियो मिल जाए। तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।